के आरोप के बीच आपको बता देते हैं कि कुदरत का कहर दुनिया के लिए कितना भारी पड़ता है। ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। 2021 में एशिया में 100 से ज्यादा आपदाएं आई। पूरे एशिया की हम बात कर रहे हैं और 80% बाढ़ और तूफान की ये घटनाएं थी, जिसका असर ये हुआ कि 40,000 मौतें, सोचे 40,000 मौतें हुई हैं। 80% बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। 48.3 मिलियन लोगों पर सीधा असर इन आपदाओं का पड़ा है। करीब 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पूरे एशिया का हम आपको बता रहे हैं। इन आपदाओं से 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब दूसरी जानकारी, जो दूसरी अहम जानकारी है, एशिया की जो 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज है उन पर कितनी बड़ी चोट ये करता है, जरा ये समझ लीजिए, क्योंकि सब बहा ले जाती है बाढ़। 2021 में भारत और चीन सबसे बड़ी 3 इकोनॉमीज हैं, भारत, चीन और जापान। लेकिन बात हम भारत चीन की करें तो सबसे ज्यादा ये 2 देश प्रभावित हुए। 2021 के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। चीन को 1.50 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। समझिए आप, चीन के बाद भारत को भी भारी आर्थिक चोट पहुंची इन आपदाओं से। प्राकृतिक आपदाओं की बात हम करें, बाढ़ से 26,000 करोड़ की मार भारत को पहुंची। थाईलैंड की अगर बात करें तो 4,900 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के जरिए जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वही आपको बता दें कि व्यवस्था जब चरमराती है तो उसको वापस खड़ा करने में भी पैसे लगते हैं। हर चीज में पैसे लगते हैं। नुकसान होता है तो पैसे लगते हैं, व्यवस्था को दोबारा खड़ा करने में फिर से पैसे लगते हैं। 3 देशों का आंकड़ा आपके सामने, जो 3 बड़ी इकोनॉमीज है उनका आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। सालाना सबसे ज्यादा खर्च चीन को करना पड़ा है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए 15.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत चीन को इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए लगी जब इस तरह की आपदाएं आई। भारत का आंकड़ा आपके सामने रखे, 3.80 लाख करोड़ खर्च का अनुमान लगाया गया है। समझिए इतना खर्च होगा जिस तरह से आपदा आ रही है। जापान का आंकड़ा आपके सामने रखें, 2.17 लाख करोड़ खर्च का अनुमान बताया गया है इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, वापस ठीक करने में। चलिए, अब दिल्ली में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उस दौरान एक शब्द आप बार-बार सुन रहे होंगे, हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज को लेकर चर्चा हो रही है, सियासत हो रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या इस बैराज से वाकई हद से ज्यादा पानी छोड़ दिया गया? क्या है इसके पीछे अंदर की खबर, इस रिपोर्ट से आपको बता रहे हैं। दिल्ली में यमुना उफान पर है। राजधानी में जगह जगह पानी भरा है। ऐसे हालात में भी जमकर सियासत हो रही है और इसी राजनीति का केंद्र बना है हरियाणा का हथनी कुंड बैराज, जिसे दिल्ली में बाढ़ के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी से केजरीवाल सरकार की नाकामी छिपाने की कोशिश बता रही है। आप हथनी कुंड बैराज के 3 दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। इस पे तो जरूर जांच होनी चाहिए। दिल्ली में हम देख रहे हैं किस तरह से पानी जगह जगह भरा हुआ है। अब बता रहे हैं कि गलती हरियाणा की सरकार की है, दिल्ली जल बोर्ड आपका, एमसीडी आपका, और उसके बाद भी दोषारोपण दूसरे पे। ऐसा क्यों है? दिल्ली में बाढ़ पर हो रही सियासत का मुख्य बिंदु हथनी कुंड बैराज बन चुका है, जिस पर दिल्ली में बाढ़ लाने का आरोप है। मगर इसकी सच्चाई क्या है? क्या हथनी कुंड बैराज से जानबूझकर ज्यादा पानी छोड़ा गया? क्या पानी को दिल्ली जाने से रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई? और क्या देश की राजधानी में बाढ़ के लिए सिर्फ एक बैराज ही दोषी है? आज अंदर की खबर में इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या है इसका काम। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड एक बांध नहीं, बैराज है, जिसका काम पानी स्टोर करना नहीं बल्कि पानी को डाइवर्ट करना है। इसे कुछ उद्देश्यों के साथ बनाया गया था, जिसमें पहाड़ी राज्यों से आने वाले पानी का नियंत्रण और राज्यों की जरूरतों के मुताबिक यमुना के पानी का वितरण शामिल है। दिल्ली की लगभग 60% जल आपूर्ति हथनी कुंड बैराज से ही होती है। यमुना के मुख्य प्रवाह के अलावा हथनी कुंड बैराज से 2 नहरें निकलती हैं, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर, जो कि हरियाणा और यूपी के जिलों में सिंचाई और दूसरी जरूरतों के लिए हैं। जब भी यहाँ तय मात्रा से ज्यादा पानी बढ़ता है तो बैराज से पानी सीधे यमुना नदी में छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं करने पर बैराज में पानी का स्तर बढ़ जाता है और उससे बैराज के गेट टूटने की आशंका पैदा हो जाती है, जिससे आसपास के इलाकों में ही बाढ़ से भयंकर तबाही का खतरा मंडराने लगता है।
इसलिए बरसात के सीजन में पहाड़ों से आया पानी जैसे ही 1 लाख क्यूसेक को पार करता है तो उसे सीधा यमुना नदी में छोड़ा जाता है। हाथनीकुंड बैराज की 2 नहरों में बाढ़ का पानी न छोड़कर सीधे यमुना में भेजने के आम आदमी पार्टी के आरोपों पर हरियाणा के सिंचाई विभाग ने जवाब दिया है। विभाग के अधिकारी का कहना है कि ऐसा नहीं करने पर तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी के साथ आ रहे मलबे से नहरों को नुकसान पहुंच सकता है। 1 लाख क्यूसेक में तो हमारा फ्लड डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद जो हमारी ईजेसी और डब्ल्यूजेसी हैं, दोनों को हम बंद कर देते हैं। पानी के बहाव के साथ साथ पत्थर भी आते हैं और लकड़ियां वगैरह भी आते हैं जो हमारे गेटों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के आरोपों पर हरियाणा सरकार ने भी कड़ा जवाब दिया है। हमारे प्रदेश में भी तो कई बाहर से ही पानी आया, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे, हम अपने पानी के इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पिछले 9 साल से कोई काम नहीं किया। अगर समय रहते आईटीओ बैराज में गेट की सफाई कर खुलवाया जाता तो ऐसी बाढ़ नहीं आती। सवाल ये बनता है कि यमुना की आखिरी बार डिसिल्टिंग कब की गई थी, नालों की सफाई कब की गई थी, क्या इस साल नालों की सफाई हुई है? इसके कारण केवल 3.5 लाख क्यूसेक पानी में दिल्ली डूब गई। आप केवल ब्लेम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। सुनिश्चित करना चाहिए था कि आईटीओ का बैराज का गेट खुला हुआ है। इसके लिए अब आप हरियाणा या किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालकर नहीं रह सकते हैं। जाहिर है दिल्ली में बाढ़ से मची तबाही पर राजनेता तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। किसी का भी ध्यान दिल्ली के लिए सही समाधान निकालने पर नहीं दिख रहा। अगर समय रहते योजना बनाकर काम होता तो राजधानी में बाढ़ की ऐसी नौबत नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।